मंच पर विराजमान बहुत ही सम्मानित आदरणीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी, भारत भाई पटनी जी, प्रवीण घुगे जी, भटनागर जी और भाई जय सिंह पाल जी और साथी सभी का हार्दिक अभिनंदन। और सबसे ज़्यादा आप सभी का दिल से धन्यवाद जो विमुक्त घुमंतुओं के लिए अपना बहुत ही कीमती समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुए। मैं करतार सिंह सराबा की 2 लाइनें आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो आंध्रा में साइकिल पे उस समय देश को आजाद करवाने के लिए कैसे घूमते थे। उन्होंने कहा था कि गल्ला करनिया ढेर सुखलिया ने, सेवा देश की करनी जिंदगी है बड़ी औखी। हाँ, यहाँ भी यही है कि हमें अपने घुमंतुओं की सेवा करने के लिए बहुत ही, हम कोई धनाढ्य नहीं है, अपने काम को छोड़कर, आप बहुत ही अपने कीमती काम को छोड़कर यहाँ आए हैं। लेकिन मैं आज एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोगों ने वही करना है। और मैं पंजाब में, वैसे तो मैं गवर्नमेंट जॉब में था, भारत भाई पटनी जी से जुड़ा और मैंने देखा इनके अंदर समाज के प्रति पीड़ा है, दर्द है। ये रो पड़ते हैं देख के। जब इन्होंने पंजाब में गए, वहाँ मेरे साथ भाई आए हुए हैं, मलकी जी, मेजर मास्टर जी, हमने इनको भेड़ बकरियों के साथ घुमंतु जिंदगी जीते हुए गडरिए दिखाए, जिन्होंने गद्दी पे सामान लादा होता है जी, और वो 6-7 महीनों के लिए बाहर रहते हैं, खुले आसमान की छत के नीचे सोते हैं। आज कौन सी सदी चल रही है, इस सदी में भी कहाँ वो नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, कैसे वो रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे उनके साथ वो दर्द इन्होंने देखा और ये रो पड़े। बस्तियों में जाते हैं, इनके आंसू आ जाते हैं। इस सदी में भी घुमंतुओं के साथ, विमुक्त घुमंतुओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और जो आज जिस आवाज को के लक्ष्मण जी ने भारत की महापंचायत में पहुंचाया ना जी, कोई नहीं। हमारा कल्याण भारत की महापंचायत में होना है, वहीं से नीतियां बन रही हैं, वहीं से पॉलिसीज बन रही है हमारे लिए। और हमारी आवाज बहुत ही टेक्निकल तरीके से उठाई है। इन्होंने ये नहीं कहा कि इनको सुविधाएं दे दो, इन्होंने साफ कहा कि इनको अधिकार दो। अगर ये कमीशन बन गया ना जी, आपको अधिकार मिल जाएंगे। जब पिछले प्रोग्राम में आए थे, इन्होंने साफ कहा था कि तुम्हारे लिए 3rd शेड्यूल की जरूरत है, जैसे SC/ST के लिए बना हुआ है ना जी, ऐसे ही DNT के लिए सेम 3rd शेड्यूल बनना चाहिए। तो हमें हाथ फिराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 25 साल से सोशल एक्टिविटी कर रहा हूं सर, और मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। पंजाब सरकार ने मेरे को उठाया, देख के मेरी सेवा को 20-25 साल से पूरी टीम वर्क करते हैं, अकेला मैं नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत साथी लगे हुए हैं। और इन समाजों के लिए अपनी नौकरी छोड़ी है। 10 साल अभी जॉब पड़ी थी, बहुत वहाँ पता ही आपको प्रमोशनें होनी थी, लेकिन न्यौछावर कर दिया अपने समाज के लिए। जो मैंने किया, मैं ईमानदारी से वो बताता हूँ कि मैंने सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि भाई सीड योजना चली हुई है, और उस योजना के तहत एक पॉइंट ऐसा है कि बच्चों को कोचिंग देते हैं जी। बठिंडा में यूनिवर्सिटी है, हमारे बच्चे सर्टिफिकेट SC/BC का लेके जाते थे, वो देखते नहीं थे। कह रहे SC/BC के लिए अलग है जी सीटें, आप सिर्फ विमुक्त घुमंतुओं का सर्टिफिकेट लेके आओ, तब आपको ये सीट मिलेगी। सोशल जस्टिस मिनिस्टर से लेके उनके सारे अधिकारियों से लड़ा, सेंटर को लिखे, स्टेट को लिखे, उसमें कामयाबी मिली। मैं 15/9/2025 को मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। इस साल 3-4 महीने लगे, लेकिन पंजाब सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि विमुक्त घुमंतुओं का अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे भाई साहब, ये तरीका नहीं है, ऐसे थोड़ी बोला जाता है। आप बैठिए प्लीज, मेरे को समय कम है जी, मैं बहुत जरूरी बात कर रही हूँ। 1 मिनट आप बाद में आपसे बात कर लेंगे सर। ये ना, हाँ समय दे देना। इसमें आपने लिखना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, दबाव इतना डालना है, जिसमें माध्यम से डालो, ये बनाना बहुत जरूरी है जी, नहीं तो हमारी पॉलिसियां वैसे ही रह जाएंगी। और तीसरा, मैंने पंजाब गवर्नमेंट को लिखा है कि
रेण के इदाते कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाना बहुत जरूरी है। आप इसे विधानसभा में पास करके केंद्र सरकार को भेजें कि रेण के इदाते कमीशन की रिपोर्ट को इन बिन लागू किया जाए, थर्ड शेड्यूल बनाया जाए। अभी तक के ये मैंने पंजाब गवर्नमेंट के पे अपने मुद्दे रखे हैं जी, और उसमें 2 में सफलता मिल चुकी है। तीसरा, पंजाब सरकार को विधानसभा में पास करवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक आभार कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मुद्दों के लिए आए हैं, और के लक्ष्मण जी का बहुत ही दिल से आभार कि जिन्होंने हमारी बात को वहाँ उठाया। और भारत भाई पटनी जी का जैसे बताया भाई ने कि बीमार होते हुए भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, जबकि मेरी बात होती है सर से, मैं उनको यही कहता हूँ, अगर आपकी सेहत तभी ठीक है तभी आप हमारा भला कर सकोगे। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें और इन समाजों का बिखरे पड़े इनका भला करें। धन्यवाद। नाम सर? मेरा नाम बरखा राम है जी, चेयरमैन विमुख जाति वेलफेयर बोर्ड पंजाब सरकार में चेयरमैन हूँ विमुख जाति वेलफेयर। तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए, क्या मुद्दा है आप जो उठाते हैं? ये यहाँ पे एक सामाजिक संस्था थी जो फाउंडेशन करके बनाई हुई, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ आए। कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, कोई किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। इसमें विमुक्त घुमंतु समुदायों के, उन कबीलों के जो उनके लिए योजनाएं चल रही हैं, आगे उनकी जनगणना कैसे में कॉलम कैसे अलग से कॉलम बनवाना है, और उनके लिए एक अलग से सेपरेट शेड्यूल कैसे बनवाना है, थर्ड शेड्यूल SC ST की भांति DNT का शेड्यूल बनाना कैसे बनवाना है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आए थे। अभी हमारे डॉक्टर के लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में भारत की महापंचायत में एक मुद्दा उठाया है, प्राइवेट बिल पास किया है। उस बिल में उन्होंने कहा है कि इनके लिए एक अलग, जैसे SC ST कमीशन बना हुआ है, ऐसे ही DNT के लिए एक अलग से कमीशन बनना चाहिए। तो सर आपने जो लक्ष्मण जी भी हैं, आप भी हैं, लक्ष्मण जी ने भी राज्यसभा में कई मोदी जी के आगे या फिर सरकार कोई इसका प्रस्ताव रखा है? बिल्कुल, अभी इन्होंने प्राइवेट, दरअसल डॉक्टर के लक्ष्मण जी ने फर्स्ट टाइम भारत की महापंचायत पार्लियामेंट में DNT के लिए, विमुक्त घुमंतुओं के लिए एक अलग से कमीशन बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है, बिल पेश किया है, और इसी में इनका कल्याण हो सकता है। अगर इनका कमीशन बनेगा, इनके लिए सुविधाएं नहीं, अधिकार, संवैधानिक अधिकार मिलेंगे जी। और यही हमारी मांग है सरकारों से कि जो जनगणना होने जा रही है, अभी सेकंड फेज की जनगणना होगी, जिसमें जातीय आधार पर जनगणना होगी, उसमें इनका अलग से कॉलम बनाया जाए। जैसे SC ST OBC का बनेगा, ऐसे ही DNT का अलग से सेपरेट कॉलम बने, उस कॉलम के अंडर इन सभी DNT समुदायों को लिखा जाए, ताकि इनके लिए पॉलिसी नीतियाँ बनाने में आसानी रहे। फाइनली अगर आपका राज्य सरकार नहीं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर दिया तो आपका क्या डिसीजन होगा उसका? फिर हम पूरे, मैंने जैसे अभी मैसेज दिया है सभी को, 21 राज्यों से यहाँ प्रतिनिधि आए थे, उनको सभी को कहा कि आप अपने अपने राज्यों से एक विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करवा के केंद्र को भेजें कि ये जो DNT रेण के दाते कमीशन बनाया हुआ था सरकारों ने, जिनको केंद्र सरकार को, देखो जी, रेण के कमीशन ने केंद्र सरकार को 2008 में रिपोर्ट पेश कर दी, और दाते कमीशन ने 2018 में पेश कर दी, लेकिन ये कमीशन की रिपोर्ट अभी तक लागू नहीं हुई। तो सभी राज्य भी केंद्र के पास दबाव डालेंगे कि इनकी रिपोर्ट को लागू किया जाए, और तब मेरा पूरा विश्वास है कि सभी राज्यों ने कहा तो ये रिपोर्ट लागू होगी, और इन विमुक्त घुमंतु का जो मेन स्ट्रीम से बहुत दूर पिछड़ चुके हैं, इनका कल्याण होगा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।